आज मैं अपने बड़े भाई अफजाल जी के मुंह से मैं सुना, उनके इतिहास को मैंने जाना, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को जाना, उनके ब्लड रिलेशन के तमाम लोग बैठे हुए, मनु अंसारी जी भी है, अफजाल भाई साहब भी हैं। इन्होंने जो बताया निश्चित रूप से इस बात के लिए जो है एक जिम्मेदारी वाला एहसास कर रहा है कि हिंदुस्तान के जब जमीन में पैदा हुए हैं, इससे बड़ा हमारा देवालय कोई हो नहीं सकता है, इससे हमारी कोई बड़ी पूंजी नहीं हो सकती है, इससे बाद में कोई मजहब नहीं हो सकता है, इससे बड़े कोई सत्ता नहीं हो सकती है। अगर सबसे अधिक सत्य तारा कोई है तो हमारी वो सरजमी है जिसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया। मैं अब अपना समय जो है घोसी के शानदार राजू राज आ गए हैं, उनको देते हुए मंच के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि मंच के साथियों, देश बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, देश की स्थिति अच्छी नहीं है, यह कहने से काम चलने वाला नहीं। तब मैं कहता हूं कि किसी शायर ने कहा है कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का वाकई यही दिशा होगा। तब मैं आपके बीच कहना चाहता हूं, लेकिन जब आजादी की बात आती है, देश की बात आती है, तो मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं कि जो सत्ता पक्ष में होता है और जो विपक्ष में होता है दोनों अंतर होता है। सत्ता पक्ष के इशारे पर शासन चलता है और विपक्ष अपने ये कुवत और मजबूती के दम को जवाब देने का काम करता है। आपके ही जनपद की घटना, आपके ही परिवार का एमएलए अब्बास अंसारी चुनाव के समय में अगर उसने कही दिया होगा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अधिकारियों से हिसाब किताब किया जाएगा, कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया? इसकी सजा जो है भारत के संविधान में देने का काम किया। भारत के सरकार में बैठे हुए लोग छुट्टी के दिन जो है ताला खुलवा करके उसकी सदस्यता को समाप्त करते हुए जो है एक संदेश देने का काम किए। क्या यही भारतीय लोकतंत्र का कटिया है? क्या यही भारत का स्वतंत्र लोकतंत्र है जिसकी हम दुहाई देते हैं और आज भी मन से हम दुहाई देने का काम कर रहे हैं? हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर विपक्ष इस बात को मानता है कि हिंदुस्तान को संविधान के आधार पर चलना चाहिए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोगों को ये बताना होगा कि चाहे तुम अधिकारी हो, चाहे तुम मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, भारत की रक्षा के लिए जो है हमारे एक नौजवान जो प्राणों की आहुति देने का तैयार है। विधायक क्या चीज होती है? हम लोग उस सदन में है, अगर भारत के अस्मिता का सवाल किसी पैदा होगा, मैं भी बागी बलिया की धरती से आता हूँ, मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ कि भारत की आजादी पर खतरे की बात आई तो सबसे पहला लोकसभा की संख्या सीखता होगा तो साधन पांडे का होगा। लेकिन मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। मैं चुनाव के समय भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया की कोई ताकत जो भारत के संविधान को खंड खंड करना चाहती है, उस ताकत में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब प्रदेश की भी सत्ता में है और हिंदुस्तान की सत्ता में काबिज है, कोई डर सकता है, कोई देश का पूंजीपति डर सकता है, उसको अपनी पूंजी की रक्षा करनी है, और कोई लोग डर सकते हैं जिनको अपने प्राणों की चिंता करनी है, और लोग डर सकते हैं जिनको अपने परिवार की चिंता करनी है। साधक पांडे जब राजनीति में आए थे तो शपथ खा कर आए थे कि मेरा जीवन संपूर्ण जो है राजनीति के लिए होगा और समाज की सेवा के लिए होगा। आज क्या है, हम कहां बोल पाते हैं? आज ही सुधाकर सिंह का तेवर जो 19 महीने जो है जेल के अंदर काटे, आज क्या सबको बैठ कर करके सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं? इस सरकार ने कानून बना दिया कि आप जो है हुकूमत के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं कर रहा हो, उसके खिलाफ आप सड़क भर के आंदोलन नहीं कर सकते। क्या ये आजादी है? इसी आजादी का सपना लोगों ने देखा था, इसी आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने दिया था। इसी दिन के लिए हिंदुस्तान के लाखों लाख नौजवान अपने प्राणों की आहुति दिए थे।
भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद कैसी भारत का सपना देखे थे कि आजाद भारत में बोलने की छूट नहीं होगी, आजाद भारत में विचार व्यक्त करने की छूट नहीं होगी। अगर ऐसे भारत का सपना देखे थे कि वो लोग मानते हैं कि उनका सपना था वह सत्ता के काबिज में, सत्ता में काबिज है, लेकिन जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो इस बात को मानने के तैयार है, मानते हैं कि सत्ता विरोधी ताकत बहुत दिन तक किसी का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन जागना होगा, जागना होगा, देखना होगा भारत कहां जा रहा है। हिंदुस्तान को कभी मुसलमान है, हिंदू मुसलमानों के नाम पर बांटने की साजिश कौन कर रहा है? हिंदुस्तान को अगले पीछों के नाम पर बांटने की साजिश कौन कर रहा है? हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को आपस में बांटने की साजिश कौन कर रहा है? हिंदुस्तान में आए शरणार्थियों के विषय में जो है अब शब्दों का प्रयोग भारत से खरीदने का काम कौन कर रहा है? क्या जो भी लोग इस सत्ता में हो, चाहे सत्ता में हो, अगर भारत की स्मृति के साथ, भारत की स्वतंत्रता के साथ, भारत की आजादी के साथ, भारत के संविधान के साथ और भारत के संविधान की जो बात करता है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होने को तैयार है। मैं हूं और आपको भी होना चाहिए। आप सत्ता में रहे और सत्ता में न रहे, लेकिन अगर हम किसानों की आवाज नहीं बन पाएंगे, मजलूमों की आवाज नहीं बन पाएंगे, गरीबों की आवाज नहीं बन पाए, छात्रों की आवाज नहीं बन पाए, नौजवानों की आवाज नहीं बन पाए, बेरोजगार की आवाज नहीं बन पाए, तो फिर विरोधी पक्ष को विरोध में रहने का भी हक नहीं है, उसको भी सत्ता पक्ष से जाकर हाथ मिला देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।